अभी आप देखिए, आपने क्या एक्शन लिया वो हसन अली वाले मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने वो तो बात की बात, सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज़्यादा आग्रह के बाद, स्ट्रिक्चर्स के बाद आपके यहाँ जांच शुरू हुई, और जांच के बाद आज नतीजा ऐसा, उस जांच पर लोगों को शंका हो रही है कि जो तथ्य वहाँ सामने रखे गए कोर्ट के, वो इतने कमज़ोर थे कि उस एक ऐसे अपराधी को जमानत मिल गई। हज़ारों करोड़ का टैक्स इवेजन, 60 हज़ार करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन, वो तो मैंने कहा ना कि जीवन के हर क्षेत्र में है। जज साहब का इम्पीचमेंट आप करोगे यहाँ, वो तो इस बात का नमूना है कहाँ क्या हो रहा है, तो इसलिए वो आएगा आपके सामने। आज राज्यसभा में हो चुका है, अच्छा तो यहाँ आप करेंगे, तो इसलिए कौन सा क्षेत्र बचा हुआ है? अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन बातों पर बहुत ज़रा गहराई से ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये तमाम ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जो लगे हुए हैं। एक और तरीका आ गया है आजकल। अभी मुझे मित्र ने राज्य लोकसभा के प्रश्नों के उत्तर दिखाए, जिसमें विदेशियों संस्थाओं से जो धन मिला है लोगों को, एसोसिएशंस को, वो 3 साल में 28,879 करोड़ रुपए, 28,879। ये कहाँ गया है? ये भी बाजार में जाता है। ये कहाँ लग रहा है? क्या काम हो रहे हैं इससे? इसकी कोई जांच पड़ताल है क्या? रिजर्व बैंक को पता है? आपको पता है ये कौन से एनजीओ हैं? और उसमें अकेले दिल्ली में 5,456 करोड़ रुपया गया। ये आप ही के हाथ में। आपके कान नहीं खड़े हुए कि रुपया कहाँ आ रहा है, कौन सी विदेशी संस्थाएं दे रहे हैं और कहाँ जा रहा है? ये मैं आपकी वित्त मंत्रालय की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, रिजर्व बैंक की, इन सब संस्थाओं के क्रियाकलापों का ये एक नमूना है कि आप क्या कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये तो मैंने आपके सामने सामान्य ऐसी बातें जो हुई हैं उनके बारे में रखा है। मेरे मित्र गुरदास दास गुप्ता कह रहे हैं कि ज़रा जल्दी बढ़ाओ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच, उसमें आप खुद कह रहे हैं, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स मेनी इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन हैव कम टू लाइट. In some cases, functionaries of the central government face allegations of corruption. Functionaries of the central government. In other cases, it is the functionaries of the various state governments. Corruption manifests itself in many forms. In some instances, funds meant for schemes for the welfare of the common man end up in the pocket of government officials. तो इसमें एक और जोड़ दीजिए कि the money coming from foreign sources, these foundations, that also comes in. Goes into the labyrinthine path of corruption. वो भी जोड़ दीजिए. In some other instances, government discretion is used to favor a selected few. There are also cases where government contracts are wrongfully awarded to the wrong people. We cannot let such activities continue unchecked. And I will tell you how you are allowing these activities to be continued. Not only unchecked, but under your very information, under your very patronage. We will have to improve our justice delivery system. All right, we all agree. Everyone should know that quick action will be taken against the corrupt and punishment meted out to them. लेकिन आप करप्ट को आइडेंटिफाई करने में क्यों हिचकते हैं? आप ऐसा इंतजाम क्यों नहीं करते कि करप्ट का आइडेंटिफिकेशन हो और पनिशमेंट हो जाए? और जब कुछ लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए चलते हैं, तो आपके मंत्री और आपके सहयोगी उस जांच को दबाने की कोशिश करते हैं। ये क्यों हो रहा है? आइडेंटिफाई करने में आपको मुसीबत है, पनिशमेंट तो बात की बात क्या? If our system delivers justice in an effective manner, government officials would think twice before committing an offense. बिल्कुल सही है। बार बार आप कहते हैं कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, कितनी कमेटियां बनी हैं? फिर आप कहते हैं कि there is no magic wand. बिल्कुल सही है, आपके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये जो कल लाखों लोग परसों से 15 तारीख से आ रहे हैं, इनके हाथ की छड़ी अगर लग गई ना सबको, तो पता नहीं कहाँ जाएंगे हम लोग। इसका ध्यान देने की जरूरत है। ये कहने से अब काम नहीं चलेगा। अगर मैजिक बैंड नहीं है तो मैजिक बैंड का इजाद करना पड़ेगा, वो रास्ते लाने पड़ेंगे कि जिससे काम जल्दी से जल्दी हो। आज साइंस ने बहुत तरक्की की है, मैजिक बैंड्स आ सकते हैं प्रधानमंत्री जी, अर्थशास्त्र के भी मैजिक बैंड्स आ सकते हैं, वैज्ञानिक मैजिक बैंड्स भी आ सकते हैं, ई गवर्नेंस भी आ सकती है, देखिए सब आ सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि पहली बार आपके श्रीमुख पर मुस्कुराहट आई है।
मैं इस मुस्कुराहट को देखने के लिए तरस रहा था। आज का दिन बहुत धन्य है। इस संसद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराहट देख रही है। अब आप देखिए, जाने की विदाई का है। मैं ऐसा नहीं मानता। वो भ्रष्टाचार का निर्मूलन करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के बाद ही जाने की सोचेंगे, उसके पहले कैसे सोच सकते? हाँ, अब आप देखिए 2G, KG, CWG, आदर्श, अब ये इतने, अब ये जो अब आज देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार है, कनिमोझी सेज विल सीक PM एज विटनेस इन ट्रायल, और कहते हैं कि जेल DMK MP कनिमोझी टोल्ड ए स्पेशल जज ऑन ट्यूसडे that she would seek the presence of Prime Minister Manmohan Singh in the witness box if the court put her on trial in a case based on notional losses. अब ये वो कहते हैं कि the PM and Chidambaram were fully in the loop on the modalities of the allocation of 2G. यही हम भी कह रहे हैं, यही हमने भी कहा, बार बार कह रहे हैं। अब ये आज नहीं, देखिए ये राडियो टेप्स छपे थे, इसमें सब कहानी है, पूरी कहानी पूरी, और इसमें यहाँ तक कि देखिए मैं इसको मुझे बताने में आपत्ति नहीं। व्हेन इट केम टू स्पेक्ट्रम, ये इसका नीरा भजन, ये है इनके पेज 34 के ऊपर, और ये इनका है November 29 का। व्हेन इट केम टू स्पेक्ट्रम दे वेंट टू राजा एंड पेड हिम ए ब्राइब एंड गॉट स्पेक्ट्रम एलोकेटेड। फिर आगे कहते हैं कि आई बिलीव मारान हैज गिवन अबाउट 600 करोड़ टू दयालु स्टालिन्स मदर। इस पर क्या कार्रवाई की गई, कोई एक्शन हुआ, कोई मुकदमा हुआ, कोई जांच हुई, ये सच है कि यह गलत है? ये सवालात हैं। इस पर आज जनता जानना चाहती है कि ये क्या हो रहा है, क्या स्पेक्ट्रम इस तरह से घूस दे के मिल रहा है? अब मेरे पास वो तमाम, मैं विस्तार से बता सकता हूँ आपने किस दिन क्या कहा, वो कितना आपको मिसगाइड किया गया, मैं यही कहूँगा। अगर आपने जानबूझ के किया, ये मैं अभी तक मानने को तैयार नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि जो कुछ आपने बयानात दिए हैं वो कई जगह परस्पर विरोधाभासी हैं या सत्य के केंद्र से मीलों दूर हैं। आपने 24 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2009, और वो किया आपने थाईलैंड में, और वहाँ आपने कहा the allegations being made by the opposition against Raja were not necessarily correct. माने they could be correct but not necessarily correct. मगर ये तो आपकी CBI, और फिर आपने उसको रिज़ाइन करवा दिया, और फिर वो पकड़े गए, जेल में हैं, मुकदमा हो रहा है। ये क्या कंट्रडिक्शन है? कहते हैं नॉट नेसेसरीली करेक्ट, माने वो सही नहीं है। आप जानते थे कि थोड़े बहुत तो सही हैं, मगर आप उसको छुपा के कह रहे हैं कि नॉट नेसेसरीली करेक्ट।